हेलो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है और हमारी हाउस हेल्पर मीना आ गई थी। वो बर्तन वॉश कर रही थी और मैं कर रही थी अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो शाम को पनीर मैंने बनाया था, वो बच गया था, तो मैं उसी से अब टोस्ट बना रही हूँ ब्रेड का। तो पहले मैं इसको क्या कर दूँगी, अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, इसको पीस लूँगी और उसके बाद मैं इसका ब्रेड टोस्ट या हम ब्रेड सैंडविच बोल सकते हैं वो बनाऊँगी। तो पहले मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। अच्छा सा ये ग्राइंड हो गया। मैंने लिया है पिज़्ज़ा टॉपिंग जो सॉस होता है, आप ले सकते हैं रेड सॉस जो होता है, प्लेन जो सॉस आता है वो। तो ये पिज़्ज़ा टॉपिंग होता है, इसमें और भी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो मैं ये ले रही हूँ। और मैंने ले लिए हैं वाइट ब्रेड। वैसे हम ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं, पर अंशी को वाइट ब्रेड का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ले लिया है वाइट ब्रेड। अब मैं इसमें लगा लूँगी पिज़्ज़ा टॉपिंग। ब्रेड में एक स्लाइस मैंने ले लिया है ब्रेड की, उसके ऊपर पहले मैं पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा लूँगी। सबसे पहले मैंने गैस पे रख दिया है तवा, जिसमें मैं ब्रेड बनाऊंगी जो सैंडविच है अपना, और उसके ऊपर मैंने रख दिया कटोरी में घी, ताकि वो तब तक अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चलिए अब मैं ब्रेड में लगा देती हूँ ये पिज़्ज़ा टॉपिंग। इसे हम अच्छे से सब जगह स्प्रेड कर लेंगे। आप सॉस यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें सॉस लगा लीजिए पूरे ब्रेड में। और ये किसी भी सब्ज़ी के साथ आप कर सकते हैं इस तरीके से। अगर कोई सब्ज़ी बच जाती है या दाल बच जाती है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसको पहले अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा दाल को या सब्ज़ी को। उससे क्या होता है कि वो सब्ज़ी भी वेस्ट नहीं होती है और दोबारा ना वो सब्ज़ी खाई नहीं जाती है मॉर्निंग में, क्योंकि एक बार हम लोग रात में खा चुके होते हैं, तो इस तरीके से वो खाई जाती है। बस अब मैं इसमें स्प्रेड कर रही हूँ जो मैंने पनीर जो था, पनीर की सब्ज़ी वो बची हुई जो मैंने ग्राइंड करी थी वो। तो इसको मैं अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दूँगी और बहुत टेस्टी होता है खाने में ये सैंडविच। मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर रही हूँ, बच्चों को पसंद होता है, तो ये अमूल का चीज़ है। ये मैंने इसमें इसके ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँगी। तो चलिए अब थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड कर देते हैं इसके ऊपर, जिससे अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी लगता है, बच्चों को पसंद आता है और बच्चे से उससे क्या होता है सब्ज़ी भी खा लेते हैं। वैसे वो सब्ज़ी खाने में नखरे करते हैं, खैर अंशी पनीर तो बड़े प्यार से खा लेती है, उसे पसंद है। तो दूसरे ब्रेड से मैंने इसको कर लिया है कवर। ऐसे ही मैं और ब्रेड्स कर लूँगी, तो दूसरा ब्रेड भी कर लेती हूँ मैं इसी तरीके से। अब हम तवे पे अपना थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो घी में भी टेस्टी होता है, बटर में भी टेस्टी होता है। तो मैं घी यूज़ कर रही हूँ, मैंने घी स्प्रेड कर दिया है बहुत हल्का सा, और इसके ऊपर अब हम रख देंगे अपने ब्रेड के स्लाइसेस। तो इसको अच्छा सा हम लोग सेक लेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी होने तक हम इसको सेक देंगे। और ऊपर से भी थोड़ा सा मैंने इसमें घी स्प्रेड कर दिया है और काफ़ी टेस्टी होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग, अच्छा लगता है। और इसमें नमक वगैरह मैंने नहीं डाला है, क्योंकि पनीर की जो सब्ज़ी है उसमें भी नमक है और जो पिज़्ज़ा टॉपिंग आता है उसमें भी नमक होता है, इसलिए आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं। और अब मैंने इसे पलट दिया है, तो देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन सा हो गया ये। बस इस तरीके से हमें इसे दोनों साइड से सेक लेना है क्रिस्पी होने तक का, और क्रिस्पी क्रंची सा ही अच्छा होता है। बस अब इसे मैं प्लेट में निकाल दूँगी और जैसे उसका हमें शेप चाहिए उस हिसाब से हम इसे कट कर लेंगे, और उसके बाद मैं अंशी को दे दूँगी। चलिए मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ इसे। तो इसी तरीके से मैंने और ब्रेड्स के सैंडविच भी रेडी कर लिए हैं, टोस्ट हम बोल सकते हैं। और
उसके बाद पहले मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, यही खा रही हूँ मैं आज ब्रेकफ़ास्ट में। और एक तरफ मैंने रखा हुआ है दूध बॉयल करने के लिए, और उसके बाद मैं करती हूँ घर की क्लीनिंग डस्टिंग जो हम रोज़ ही करते हैं। तो चलिए पहले मैं इसे खा लेती हूँ, अब करती हूँ उसकी डस्टिंग। सबसे पहले मुझे याद आया कि जो हमारा हैंड वॉश है वो ख़त्म हो गया था बॉक्स में, तो मुझे उसे रीफ़िल करना था, तो मैं इसीलिए आ गई थी उसे रीफ़िल करने के लिए। घर पे हमारे काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम हमें याद आ जाता है, और ऐसे ही एक के बाद एक काम करते रहते हैं। और जब बैठ जाओ तो फिर लगता है कि यार बैठ जाते हैं, मन नहीं कर रहा है, लेकिन जब करते रहो तो फिर उसके बाद नहीं लगती है उतनी थकान। और आजकल तो गर्मी भी बहुत हो रही है, तो बहुत मुश्किल होता है गर्मी में काम करना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। तो बस मैं यही कर रही थी, इसको रिफ़िल कर रही हूँ ढंग से, और उसके बाद करती हूँ मैं और काम। और थोड़ा सा ये बाहर भी निकल गया था, ओवरफिल हो गया था, कोई नहीं, उससे मैं उसको साफ़ कर लूँगी बॉक्स को। तो आज मैं कर रही हूँ जितने भी दरवाजे और खिड़की की जालियाँ होती हैं ना उसकी क्लीनिंग। तो एक ब्रश मैंने ले लिया है, और उससे मैं पूरा ढंग से क्या करती हूँ, सारी जितनी भी जालियाँ हैं उन्हें झाड़ देती हूँ, और उसके जो आगे पीछे दोनों साइड होता है उसमें झाड़ लेती हूँ, साइड में जितना भी होता है वो सब झाड़ लेती हूँ। तो मैं हफ्ते में एक बार इस तरीके से पूरी जितनी भी हमारे घर में जालियां हैं, ऑलमोस्ट सभी जगह हैं, सारी खिड़कियों में दरवाज़ों में, तो उसे क्लीन कर लेती हूँ। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जालियाँ जो होती हैं ना धूल से बंद हो जाती हैं, और इस तरीके से अगर हफ्ते में रेगुलर इन्हें करते रहेंगे हम लोग क्लीन, तो जालियाँ खुली रहती हैं और हवा ढंग से अंदर पास होती है। तो करना चाहिए, एक हफ्ते में कम से कम हमें एक बार तो इन्हें क्लीन कर ही लेना चाहिए, ताकि बाद में हमें ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और मैं बाहर पे गई थी तो मेरे पे पानी गिर गया था, तो इस वजह से फिर मैंने अपना कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और वापस आ गई हूँ अब क्लीन करने के लिए। तो चलिए फिर इनको पहले ढंग से क्लीन कर लेते हैं। आजकल बहुत आंधी सी चल रही है और बहुत ज़्यादा धूल आ रही है उससे, तो और ज़्यादा गंदगी हो जा रही है धूल से, और सारी धूल जमा हो रही है, इसलिए इसे ज़्यादा जल्दी जल्दी क्लीन करना पड़ रहा है। मीन्स हफ्ते में 2 या 3 बार भी हो जा रहा है कभी कभी। तो मैं अब आ गई हूँ बाहर, और बाहर से करीबी मैं अंदर से साफ़ कर रही थी सारी जालियाँ, और अब मैं बाहर से कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं इन्हें क्लीन करती हूँ, और करना ज़रूरी भी है, वरना जो हवा होती है बाहर की जालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं और हवा नहीं आ पाती। और मौसम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, बट बहुत तेज़ धूप है आज, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। और टेम्परेचर वैसे जून में गर्म होना ही चाहिए था, बट इस बार जो है मौसम थोड़ा ठीक है, अच्छा ही है बोलेंगे, पर पता नहीं जो फसलें वगैरह होती हैं उनके बहुत नुकसान वाला ये मौसम होता है, क्योंकि
हर मौसम के लिए हर फसल बनी हुई है। तो ये जो लहसुन है, अब मैं चलिए इन्हें धूप दिखा देती हूँ। पहले मैंने बाहर डाल देती हूँ धूप में। पर आजकल जो धूप जब आ रही है तो मैं इस तरीके से सामान रख देती हूँ बाहर पर जो सूखने वाला है, और बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो अच्छे से सूख जाते हैं सब सामान। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि फसलों के लिए पता नहीं मौसम ये ठीक है भी कि नहीं, क्योंकि कभी बहुत तेज़ बारिश हो जा रही है और धूप चाहिए होगी अब वाली फसलों को, तो उनके लिए नुकसान है। और आम वगैरह जो होते हैं तो उसमें जब ओले वगैरह पड़ जा रहे हैं कभी, तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर हमारा झूला लगा हुआ है तो इसकी भी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि इसमें भी बहुत धूल हो गई थी। काफ़ी टाइम से मैंने इसे क्लीन किया नहीं था। ये जो कपड़ा है ये ओरियो का है, तो ये भी अंदर ही सोता है आजकल हमारे साथ। मतलब जहाँ हमारा बेड वहीं नीचे पे मैट बिछाया रहता है, क्योंकि एसी ऑन रहता है तो वहीं सोता है। तो मैं इसको ही क्लीन करने आ गई थी। तो अच्छे से पहले मैं गद्दी वगैरह झाड़ रही हूँ इसकी, और अब मैं इसको एक कपड़े से क्लीन कर लूँगी। तो मैं इस तरीके से गाने चलाते हुए ही अपना काम करती हूँ, और गाना मैं आप लोगों को सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएगा। और कौन कौन इस तरीके से काम करता है गाने चलाकर, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आज हमारा डाइनिंग टेबल थोड़ा साफ़ है, वरना ये हमेशा ही भरा हुआ रहता है। तो यही रखा हुआ था और ये धोने में डालना है, तो मैं इसे रख देती हूँ धोने में। और घर का काम यार कभी भी ख़त्म नहीं होता है, आप लोग भी इससे एग्री करते होंगे, सारी गर्ल्स और वुमेन्स जितने भी हैं। एक काम करो दूसरा काम याद आ जाता है कि अरे यार ये भी तो करना है, तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता घर का। दूध मैंने बॉईल कर लिया था तो उस पे मैं अब छन्नी से रख रही हूँ जाली, वरना कुछ गिर जाता है, इसलिए इस वजह से मैं उसे थोड़ा कवर करके रखती हूँ। जब तक ठंडा ना हो जाए फ्रिज में मैं रख नहीं सकती, तो इसीलिए। और थोड़ा बहुत क्लीनिंग अब हो गई है, घर ऑलमोस्ट साफ़ हो ही गया है। तो ये अभी वो बर्तन वॉश करके गई है, इसे मैं शाम को करूँगी। और ये जो मिरर टंगा हुआ है ये हैंडमेड मिरर है, मतलब जो इसमें कुरुशा वाला काम हुआ है वो हैंडमेड है। और ये रही मैं आप लोगों को हाय बोल रही हूँ, हेलो फ्रेंड्स। और यहाँ पे लेटा हुआ है ओरियो, और अंशी लेट उठी थी तो आजकल मैं उसे उठा भी नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बेड को क्लीन करने आ गई थी, तो चादर वगैरह फ़ोल्ड कर लूँगी। मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं करती क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, और उठ के बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा बहुत वो होमवर्क करती है फिर फ़ोन में लग जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ चलो यार थोड़ा उसको रेस्ट ही करने देती हूँ, लेट ही उठाती हूँ उसे। तो यहाँ रह गया था, तो अब मैं ये सब फ़ोल्ड वगैरह करके रख देती हूँ, चादर वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, बेड सही कर लेती हूँ। ये कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे, तो अब मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर देती हूँ।
तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया हुआ था कि मैं कपड़े पहले क्या करती हूँ कि जो जिसके हैं वो अलग अलग फ़ोल्ड करके एक बन सा बना लेती हूँ, और उसके बाद जिसके जो कपड़े हैं वो उनकी प्लेसेस में रख देती हूँ। ये अंशी ने जो पहने हुए कपड़े थे कुछ वैसे ही इसमें रख देती है, तो उन्हें मैं साइड कर देती हूँ, वो धोने में डाल दूँगी। और बाकी जो धुले हुए कपड़े हैं उनको मैं रख दूँगी फ़ोल्ड कर कर, एक मतलब अलग अलग उनको बना लेती हूँ बंडल सा, और उसके बाद जो जिसके कपड़े हैं उसको वहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ। तो जो हैंगर्स वाले कपड़े होते हैं ना वो मैं साइड में कर देती हूँ। उन्हें मैं क्या करती हूँ, बाद में आप देखोगे कि मैं उन्हें हैंगर्स में लगा के रख देती हूँ। उन्हें मैं फ़ोल्ड नहीं करती, साइड में रख देती हूँ, बस उन्हें मैं हैंगर्स में रख के उसके बाद डायरेक्ट रख देती हूँ। और जो प्रेस वाले कपड़े होते हैं वो भी अभी फ़िलहाल मैं उनकी जगह पे ही रख देती हूँ जिसके जो कपड़े हैं, पर जब मैं प्रेस करना होता है तो वहाँ से निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने हैंगर्स निकाल लिए हैं, बस इस तरीके से मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, और आपका सिर्फ थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय।